रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 जिसका नाम है संज्ञा विकार वचन, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने यह जाना था वचन क्या होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और वचन की किस प्रकार हम पहचान करते हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 10 का शेष भाग, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर यदि किसी शब्द में अंत में आ आता है तो हम आ की जगह ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़ा, इसमें देखिए आप, कपड़ा, इसमें उच्चारण क्या है, आ का। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें ए का प्रयोग करके हम इसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे कपड़ा, कपड़े, भाला, भाले, लड़का, लड़के, नाला, नाले। ऐसे ही बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, लोटा, लोटे, गमला, गमले। हमने ये कैसे बनाया है, जिसके अंत में आ का उच्चारण आता है, आ का प्रयोग होता है, आ के स्थान पर हम ए का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं। अब देखते हैं अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर, आ के स्थान पर ए लगाकर। जैसे आँख, इसमें क्या है, ख, जो अंत में जो शब्द है, वर्ण है, वह क्या है, ख। तो इसमें उच्चारण जो है अंत में क्या आ रहा है, आ का, आ के ध्वनि आ रही है, तो हम इसमें ए लगाकर इसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे आँख, आँखें, दवात, दवातें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमें, गाय, गायें। तो हमने इसमें क्या किया, आ के स्थान पर ए का प्रयोग करके, जिसके अंत में आ आता है, उसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करके उसका बहुवचन बनाते हैं। अंत में ई के स्थान पर इया लगाकर, यदि किसी एक वचन शब्द में अंत में ई आता है तो हम उसका बहुवचन किस प्रकार बनाते हैं, इया लगाकर। जैसे नदी, नदी में देखिए ई का उच्चारण आ रहा है, ई, नदी। तो इसमें हम ई के साथ क्या लगेंगे, ई के स्थान पर इया लगाएंगे। ई जो है उसको हम छोटे ई में परिवर्तित करेंगे और इया लगा देते हैं। देखिए किस प्रकार, जैसे नदी, नदियाँ, नारी, नारियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, बेटी, बेटियाँ, सखी, सखियाँ, कली, कलियाँ, टोपी, टोपियाँ। ये हमने इसमें क्या किया, अंत में जो ई था उसके स्थान पर हमने, बड़ी ई के स्थान पर हमने छोटी ई और या लगाकर उसका बहुवचन बनाया। अब चलते हैं अंत में, जिसमें अंत में ए जोड़कर, अंत में ए जोड़ते हैं। जैसे लता, लताएं, सभा, सभाएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, महिला, महिलाएं। उकरांत, उकरांत, औकरांत शब्द के अंत में ए जोड़कर बनाते हैं। उकरांत जिसका उच्चारण जब हम करते हैं तो अंत में ऊ आए, जिसका उच्चारण हम करते हैं अंत में ऊ आए, और अगर हम उच्चारण करते हैं तो ओ की ध्वनि आए, तो हम उसके अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे धेनु, धेनुएं, गौ, गौएं, वधु, वधू, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं,
वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर, वृंद जोड़ते हैं, वर्ग जोड़ सकते हैं, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर भी हम बहुवचन बनाते हैं। देखिए किस प्रकार, जैसे अध्यापक, अध्यापक गण, मजदूर, मजदूर वर्ग, प्रजा, प्रजाजन, छात्र, छात्रगण, गुरुजन, गुरु, गुरुजन, हम लोग। तो इस प्रकार हम क्या बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, यह शब्द जोड़कर। आइए यहाँ पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण बात दी गई है, उसको पढ़कर समझते हैं। कुछ संबंध सूचक संज्ञा शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे नाना, मामा, चाचा, पिता आदि। जो संबंध सूचक संज्ञा शब्द हैं ये दोनों वचनों में समान रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं सदा एक वचन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जो धातुओं का बोध कराती हैं वह संज्ञा जो है वह सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग की जाती है, उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। शब्द स्तर पर वचन परिवर्तन करते समय कारकीय रूप नहीं लिखना चाहिए। शब्द स्तर पर जब हम वचन परिवर्तन करते हैं तो हमें कारकीय रूप उसका नहीं लिखना चाहिए। आइए एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं हम, हमने क्या क्या पढ़ा। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्द के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसी प्रकार बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान किस प्रकार होती है? वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों द्वारा की जाती है। किस प्रकार की जाती है वचन की पहचान? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया शब्दों के द्वारा की जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 10 संज्ञा, विकार, वचन इसका शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।